देखें भाई, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक्सरसाइज देख लो। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है क्या, देखिए भाई, एक इस क्यूब था। क्यूब का मतलब जानते हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। इस क्यूब की जो आयतन है, ऐसे ये दो क्यूब थे। कितने थे? दो क्यूब। हमने क्या किया, इन दोनों क्यूब का जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक ये था और एक इसके बगल में मान लो ये था। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, समान आकार के हैं, समान लंबाई के हैं, समान उनका आयतन है। अगर इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो आयतन क्या है, दोनों के समान है। तो जो घन होता है, घन का आयतन ये दे रखा है आपको। घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम किसी एक के को पकड़ लेते हैं। ठीक सर, हमने इसका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो घन का आयतन होता कितना है? भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। मान लो कि इसकी भुजा कितनी है? ए है। प्रत्येक भुजा किसकी है? कितनी है? क्योंकि आयतन समान है तो भुजाएं भी समान होनी चाहिए। ठीक, और वो घन की बात चल रही है, तो इसका जो घन दे रखा है वो कितना है? 64। बात समझ में आएगी नहीं इतनी? ये तो मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं पहले। ठीक, अच्छा जी। ए क्यूब बराबर 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब का। क्यू से क्यू कैंसिल आउट। ए बराबर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि इसके फलकों को मिलाकर एक बना दिया। हमने क्या किया, इनके फलकों को पकड़ा, एक बड़ा वाला, इन दोनों को पास पास रख दिया। ठीक, अब मेरे से तो इसमें नहीं बनेगा, पर तुम देख लेना कैसे बनेगा वो। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी इसमें बनेगा नहीं। ऐसे मान लो कि जो मेले वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं घुमाने वाले, लाल एक तरफ पीले एक तरफ, उनको मिलाने में, तो हमने एक लिया, उसका आयतन था 64 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा लिया, उसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा उसकी बराबर होंगी। तो एक की भुजा कितनी है? 4। एक के ऊपर दूसरे को रख दिया। अब हम एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 4 पहले थी और 4 अब हो गई। तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई इसकी ऊंचाई तो पहले कितनी थी? 4 ही थी, अब भी कितनी होगी? 4 ही होगी। तो इसकी हाइट क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी अगर ब्रेड्थ की बात करें, ये यहाँ ब्रेड्थ की अगर बात करें, ये हाइट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? 4 ही होगा। यानी कि इसकी जो ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से कोई भी अलग हो जाती है तो वो बन जाता है घन की जगह पर घनाभ। क्या बन जाता है? घनाभ। यानी कि ये तो होता है आपका क्यूब और वो बन जाता है क्यूबॉइड। याद करो, क्यूबॉइड। तो घनाभ का क्या पूछा है? घनाभ। और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है आपको? क्या होता है भैया? 2LB + BH + इसका मतलब तुम्हें सब याद है, कोई दिक्कत? हाँ जी। एक बात बताओ, 2LB का मतलब कितना हो गया? 8 चौके 32 प्लस BH का मतलब क्या हो गया? 4 चौके 16 प्लस LH का मतलब हो गया 8 चौके 32। इन सबको जोड़ोगे, 2 का गुणा करोगे तो ये 80 बनेगा और 2 का गुणा करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक।